हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है डिज़ाइन मेन्यू के बारे में, कि हम डिज़ाइन मेन्यू का यूज़ हम क्यों करते हैं। और हमने डिज़ाइन मेन्यू में पढ़ेंगे वाटरमार्क, जो भी ऑप्शंस है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ना आपकी देर किए हुए मैं चलता हूँ अपने वीडियो स्क्रीन पे। ठीक है, तो हमें यहाँ से करना है विनवर्ड ओपन। हमने विनवर्ड ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो डिज़ाइन मेन्यू के बारे में। डिज़ाइन मेन्यू क्या होता है? डिज़ाइन मेन्यू का मतलब होता है डिज़ाइन करना, खुद का एक डिज़ाइन बनाना, है ना, डिज़ाइनिंग करना। ठीक है, वो डाटा में आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अदर चीज़ों में नहीं कर सकते। तो हम चलते हैं, यहाँ से आप डिज़ाइन मेन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। थीम्स, थीम्स तो अभी अलग अलग तरीके के थीम्स हैं। तो इससे पहले हमें क्या करना होता है, टैक्स लेना होता है, रैंडमली टैक्स लेना होता है, या आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने टैक्स ले लिया। अब इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ से थीम, इसका कलर नहीं चेंज हो रहा है लेकिन इसका फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है लेकिन कलर नहीं हो रहा। अगर कलर नहीं हो रहा है तो आपको होम पे जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको हेडिंग लगाना है, और उसके बाद इस ऑप्शन को यूज़ करो। अब सबका कलर चेंज होगा। अगर आपको थीम कलर का यूज़ करना हो ना, तो आपको सबसे पहले हेडिंग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हेडिंग जो हमारा होता है 9 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसमें दिया हुआ है कि 9 टाइप्स के हेडिंग्स हैं। ठीक है, फिर यहाँ से कलर स्टाइल सारे टेक्स्ट का चेंज हो रहा है। यहाँ से मल्टीपल चीज़ें हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। हो रहा है, कलर के साथ हेडिंग लगाया। उसके बाद अगर हेडिंग हम नहीं लगाते तो ये काम नहीं करता। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले ऑप्शंस के। ये सारे थीम के कलर्स हैं। अब यहाँ से कलर्स कंबाइंड अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे ये कलर है, अब ये हमने लगा दिया और इसका कलर कंबाइंड कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहाँ से क्लिक करना, देखो कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज हो रहा है। एक बार क्लिक कर दोगे उस पर और यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो गया। ये फॉन्ट स्टाइल्स कौन सा चाहिए, ये फॉन्ट स्टाइल जिसे फॉन्ट फैमिली बोला जाता है, वो कौन सा चाहिए आपको फॉन्ट स्टाइल। ये तो थीम हो गया। थीम के साथ ही आता है फॉन्ट स्टाइल। ये पैराग्राफ स्पेसिंग कितना रखना है। अब कंटेंट के अकॉर्डिंग आप पैराग्राफ रख सकते हो। अब देखो थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया। ओपन करना है, ओपन रखना है तो ओपन। तो यहाँ आपके हाइडिंग्स आ जाएंगे। देखो हाइडिंग्स आ रहा है, अलग अलग तरीके के हाइडिंग्स यहाँ हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हो। ये इफेक्ट जो देता है वो शेप पे देता है। ठीक है, आपको यहाँ से एक शेप ड्रॉ करनी है। आउटलाइन इमेज पे भी वो काम करता है। ठीक है, डिज़ाइन पे क्लिक करोगे, इफेक्ट, इसके आउटलाइंस में देखना भैया। आउटलाइंस में क्या इमेजिंग होता है, अमेजिंग, ओसम, क्या ओशम है भाई, क्या ओशम है। देखो चेंज हो रहा है। तो ये इफेक्ट्स होता है, शेप पे और इमेज पे करता है। फिर हमारा जो ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है हमारा वाटरमार्क। वाटरमार्क होता क्या है? वाटरमार्क मोस्टली यूज आप देखे होंगे, किसी का नोट्स देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, उसका या लोगो होता है या उस इंस्टीट्यूट का नाम होता है, तो उसे ही बोला जाता है वाटरमार्क, जो टेक्स्ट के पीछे होता है। वाटरमार्क हमेशा टेक्स्ट के पीछे होता है, जैसे पेज के फर्स्ट होता है फिर सेकंड उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, तो वो होता है हमारा वाटरमार्क। वाटरमार्क कितने टाइप्स के होते हैं? वाटरमार्क 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है टेक्स्ट वाटरमार्क और एक होता है पिक्चर वाटरमार्क। हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे वाटरमार्क। अब यहाँ से हमारे पास ये डिफॉल्ट ये ऐसे आएगा, ये टेक्स्ट वाटरमार्क है। टेक्स्ट वाटरमार्क में दो होते हैं, कॉन्फिडेंटली और एक होता है हॉरिजेंटली। यहाँ से कस्टम पे जाना है आपको, और यहाँ से अब यहाँ से देखो दो ही आ रहा है, एक आ रहा है पिक्चर और एक आ रहा है टेक्स्ट। पिक्चर पे क्लिक करोगे तो ये पिक्चर वाटरमार्क का यूज होगा। अब इसके पीछे पिक्चर्स यूज हो जाएंगे, मान लो कि यही पिक्चर्स हमें चाहिए। अब यहाँ से ये वॉश आउट करना है, या यहाँ से आपको साइज कितना रखना है, 50। अब देखो 50%, ये 50% आ गया। अब यहाँ से डिज़ाइन,
अब ये हमें नहीं चाहिए, अब हमें तो देख रहा है इतना ही सा, लेकिन हमें पूरे पेज में चाहिए। तो यहाँ से आपको वाटर मार्क पे जाना है और कस्टमाइज पे फिर जाना है, और यहाँ से ये 50% हमने किया ना, इसको अब 100% करते हैं और अप्लाई करते हैं, या ओके करोगे तो भी यार देखो, अब ये 100%, पेज का 100% है, पेज का 100%। फिर यहाँ से क्लिक करना है, कस्टम पे क्लिक करना है, और यहाँ से हमें करना है 200, 150, ओके करना। अब तो चेंज कर लोगे। अब ये देखो पूरे पेज में आ गया, पूरे पेज में वाटर मार्क आ गया। लेकिन जो वाटर मार्क होता है ना, वो पूरे पेज में नहीं होता, वो कहाँ होता है, सिर्फ बीच में होता है। कहाँ होता है, बीच में छोटा सा होता है, देखे होंगे। तो ये हमारा पिक्चर वाटर मार्क का हमने देख लिया। फिर हमारा टेक्स्ट वाटर मार्क आता है, यहाँ से टेक्स्ट वाटर मार्क, यहाँ से आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और ये होता है कि कौन से लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, सारे ऑप्शंस आते हैं कि हिंदी में लिखना है तो हिंदी में आ गया, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कौन सा चाहिए, कॉपी कट, ये अब पहले से डिफॉल्ट बना होता है। आप अपना नाम भी यहाँ लिख सकते हो, तो यहाँ हम लिखते हैं अपना नाम। हमने लिखा आपकी, आपकी, आपकी। और यहाँ से अब हमने यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर लिया कि ये फ़ॉन्ट फैमिली हमें चाहिए। फिर यहाँ से ऑटो, कितना चाहिए आपको फ़ॉन्ट, आपने जितना आप यहाँ साइज करोगे उतना। मान लो हम यहाँ से करते हैं 48। यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन, कि आप कलर कौन सा लेना चाहते हो, इस ऑप्शन को हटाना है। ये डायगोनल और हॉरिजेंटल, तो आपको कैसे रखना है, डायगोनल रखना है या हॉरिजेंटल रखना है। तो हमने बोला डायगोनल रखना है। डायगोनल जो होता है ऐसे होता है, ठीक है, तिरछे में। देखो आपकी आ गई। तो हमने वहां से साइज कितना लिया था, 48। अगर यहाँ से हम डिफॉल्ट कर दे, भाई यहाँ से हमने बोला ऑटोमेटिक ले लो अपने अकॉर्डिंग, तो अब ये पेज के अकॉर्डिंग ले लिया, ले लिया। ऐसे होता है, देखे होंगे नोट्स, तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट वाटरमार्क और पिक्चर वाटरमार्क क्लियर है। और यहाँ से अगर आपको हटाना है पूरे पेज से, तो यहाँ से रिमूव कर दो, अब ये हट गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वाटरमार्क के बारे में डिटेल में समझ में आया हो। तो फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा था पेज कलर। यहाँ से पेज कलर कर सकते हो। पेज कलर क्या होता है, हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको वाटर मार्क अलग अलग पेजों में लगाना सिखाएंगे, ठीक है। तो वो अभी नहीं सिखाया हूँ, क्योंकि फिर बाद में वो वीडियोस आपके पास शॉर्ट के माध्यम से पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपको पेज कलर, पेज कलर क्या होता है, अलग अलग नहीं हो पाता है। आप इसका अगर आप चाहोगे तो फिल्टर आइज या अदर कलर यहाँ से कर सकते हो, या आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हो। फिल कलर पे जाओगे तो यहाँ से आपको फोट कौन सा कलर चाहिए, कितना कौन सा कलर चाहिए, मल्टीपल कलर, यहाँ से 2 3 टेक्सचर चाहिए, क्या चाहिए। अब यहाँ से ओके करेंगे तो टेक्सचर हो गए। तो यह हमारे पास आता है ऑप्शंस बहुत सारे। फिल इफेक्ट्स पे जाओगे ना, तो 2 कलर्स, 3 कलर्स, 2 कलर्स, तो 2 कलर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि हमें 2 कलर्स ऐसे चाहिए। आप देखे होंगे पेज में होता है ना ऐसे कलर्स, तो ये 2 कलर्स हो गए, 3 कलर्स हो गए, ये यहाँ से हम डिफाइंड कर सकते हैं यहाँ से जाके। अब यहाँ से इसको रखना कैसे, वो आपका डायरेक्शन होता है। कभी कभी ऐसे होता है, अब देखो ये ऐसा है। अब यहाँ से अलग अलग, अलग अलग है, प्रेजेंट आप कैसे भी रख सकते हो, सेट करना है। यहाँ से नाम बहुत सारे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका काम भी है। हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल, ये वाला सही लग रहा था। इस तरह से आप कर सकते हो पेज का स्टाइल, कलर, डिफाइन डिफाइन तरीके से। ये तो नॉर्मल है, लेकिन इसके नीचे जाओगे ना तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मोड, फिल, इफेक्ट। फिर हमारा है पेज कलर। और अगला
जो ऑप्शन है उसका नाम है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर मतलब पेज के साइड में बॉर्डर्स देखे होंगे आप, जब आप बुक्स किसी भी चीज को देखते हो तो एक बॉर्डर के अंदर मतलब घर के जैसा। मान लो आप डिस्प्ले की ही बात कर लेते हैं, आप लैपटॉप चलाते हो, लैपटॉप में क्या होता है, एक कॉर्नर सा होता है, साइड में देखे होंगे, फॉन्ट का भी देखे होंगे, साइड से वो जो लगा होता है वो उसका क्या होता है, बॉर्डर्स होते हैं। डिस्प्ले के अकॉर्डिंग जो बीच में ऐसे करके कट लगा तो वो क्या आता है, वो उसका बॉर्डर्स होता है। तो वही चीजें हम इस पेज में लगाना सीखेंगे। यहाँ से आप क्लिक करोगे, यहाँ से बॉर्डर शेडिंग चाहिए तो शेडिंग कलर जो भी यहाँ से आप कर सकते हो, बॉर्डर के अंदर कितना चाहिए, ऑटोमेटिकली कौन सा कलर चाहिए, यहाँ से ओके। देख बॉर्डर लग गया, ठीक है, वो क्लियर है। तो यहाँ से बॉर्डर शैडो शेडिंग नहीं करनी है हमें, क्योंकि हमें बॉर्डर लगानी है। तो बॉर्डर यहाँ से आप मल्टीपल तरीके से लगा दो। ये नन बॉर्डर के लिए यूज़ होता है कि आप कौन सा बॉर्डर लगाना चाहते हो। ओके करोगे, यहाँ से इसका साइज कितना रखोगे, 6 पिक्सल। कलर्स कौन सा रखना है, यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो हमें रेड रखनी है तो रेड। पैराग्राफ तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ऑप्शंस पे भी ऑप्शंस होते हैं, कितना लेफ्ट कितना राइट, वो चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस पे जाके ये देखो, हमने यहाँ पैराग्राफ लिया था इसीलिए पैराग्राफ का बॉर्डर्स आ गए। अगर आप यहाँ से, हमने पैराग्राफ में भी बॉर्डर लगाया, सिखा दिया पेज बॉर्डर, हमें पेज में ही चाहिए, यहाँ पैराग्राफ में चाहिए होल डॉक्यूमेंट्स। होल्ड यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम होल डॉक्यूमेंट्स करते हैं ना, तो यहाँ से देखो अब ये सभी में चेंज होगा। और यहाँ से कलर साइज उसका कितना है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, ये पेज की बात कर रहा हूँ, पेज के। अब ये पेज में देखो चेंज हो गया, वो तो हमने उसको सिलेक्ट करके रखा तो इसलिए शेप में आ गया, ठीक है, सॉरी पैराग्राफ में हो गया। क्लियर है, पैराग्राफ में भी हम बॉर्डर्स लगा सकते हैं। फिर यहाँ से अगला ऑप्शन आता है बना बनाए, डिजाइनिंग लगाया होता है इस तरह से। अब इसमें ही हम एक ऑप्शन के बारे में, मान लो कि हमें इसमें ये अच्छा लग रहा है, इसमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, फिर बॉर्डर्स पे जाना है और यहाँ से चेंज कर दो कि हमें ये चाहिए। और यहाँ से देख रहे हो होल डॉक्यूमेंट्स के जगह यहाँ क्लिक करोगे ना, दिस सेक्शन जो सिलेक्ट है उसी पे लगे, लेकिन ये एक साथ चेंज हुआ। रीज़न है कि क्योंकि हमने यहाँ से कंटिन्यू नहीं किया। लेआउट पे जाके एक ऑप्शन होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब इस पे ही हमें काम करना, अदर पे काम नहीं करना। फिर यहाँ से डिज़ाइन पे जाओगे, बॉर्डर्स, अब हमने कौन लगाया था पहले, मान लो ये लगाना है, और यहाँ से हमें करना है दिस सेक्शन। ऊपर वाले को कुछ हुआ नहीं हुआ, नीचे वाले को हो गया। ऐसे ही वाटर मार्क भी हम समझाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।